और उत्तर प्रदेश में गिनती से पहले हो रहे इस बवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और आईपी सिंह हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सिंह साहब, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई बड़ी धांधली है? क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से सफाई दे रहा है कि ये कुछ गलती हो गई या कहीं लापरवाही हो गई, ऐसी बातें हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। देखिए अंजलि, आप देश की जानी मानी पत्रकार है। इससे पहले हम आपको चुनाव आयोग पर सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में क्या किया, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में क्या किया, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। यहाँ की पुलिस न बुलाकर आप गुजरात की पुलिस का डिप्लॉयमेंट करते हैं 7वें चरण में, क्योंकि 7वें चरण में श्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी है। आप उसके आसपास डिप्लॉयमेंट होता है। गुजरात पुलिस का आदमी ये कहता है कि योगी बाबा ही तो जीतेगा। तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी होता है, हम तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो आज चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आता। आज धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी बीजेपी सरकार के इशारे पर हावी होती जा रही है। बिहार में आपने देखा कि अभी यहाँ के जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, ये फोन करके डीएम, चूंकि छोटा अफसर होता है, 3-4 साल की जॉब के बाद उसका डिप्लॉयमेंट डीएम के पद पर होता है, उनसे कहा जा रहा है कि जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी हारती है तो वहां का प्रोसेस जो है स्लो कर दिया जाए काउंटिंग का। इसलिए क्योंकि यही काम आपने देखा कि बिहार में हुआ और बिहार में उन्होंने उसको पलटा है। ठीक है, तो ये आरोप आप लगा रहे हैं और आपको हक भी बनता है कि आपको पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाए। लेकिन शांत प्रकाश साहब, ये जो आरोप जब लगता है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी क्योंकि सेंटर में सरकार है और मैनिपुलेशन किया जाता है। ये लगातार आप लोगों के ऊपर अलग अलग चुनावों में आरोप लगता रहा है। देखिए, मैनिपुलेशन की बात है तो हम तमाम राज्यों में सरकार नहीं बना पाए तो वहां पर भी हम मैनिपुलेट करके सरकारें बना लेते। निरर्थक बातें कर रहे हैं ये लोग, इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये सारे विषय से अलग हट करके बात कर रहे हैं, डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अरे आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? लोगों को क्यों नहीं सचेत समझा रहे कि ऐसे उपद्रव ना करें? कल आपके अखिलेश जी ने जिस तरीके से बयान दिया, क्रांति होगी। अरे आप मासूम लोग हैं, नादान लोग हैं, इनके सामने इस तरीके के सख्त बयानबाजी करेंगे तो वो लोग जो हैं उसका निरर्थक और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग गलत राह पर जा सकते हैं। अखिलेश जी को भाषा पर भी नियंत्रण रखना होगा ताकि कम से कम जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में जो भ्रम है उससे कोई उपद्रव पैदा ना हो। क्रांति होगी, ये ऐसे तालिबानी भाषा बोलने की आवश्यकता क्या है? अगर कहीं कोई चीज दिखाई दे रही है उसकी शिकायत करना चाहिए और उस शिकायत का निर्णय जो है वो शिकायतकर्ता और प्रशासन लेगा। आप बगैर किसी तर्क के और कुतर्क कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं कोई ईवीएम डिफॉल्ट नहीं हो रहा, कहीं किसी तरीके की कोई टेम्परिंग नहीं हो रही है, खाली बक्से हैं, वो ईवीएम जो है वो खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। आप जो है ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नादान कार्यकर्ता हैं, कहीं गलत राह पे चले जाएं, कुछ गलत करना शुरू कर दें, इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। चलिए हम सिंह साहब को मौका देते हैं। रहे हैं, आप सब चीज जानते हैं। हाँ, चलिए सिंह साहब एक सेकंड शांत होकर के आराम से अपनी बात बताइए। सडन एक रिटायर्ड आईएएस को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया चुनाव के वक्त में। क्या ट्रांसपेरेंसी है? चुनाव आयोग ने कहा कार्रवाई की। चलिए सिंह साहब एक सेकंड, आपने आरोप खूब लगा दिए। अब एक सवाल मेरा है, सुन लीजिए। मैं ये बोल रही हूं कि अगर आपके इतने आरोप हैं तो अब आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसको प्रॉपर प्रोसेस प्रक्रिया के तहत इसके ऊपर कुछ करने के लिए? ये सवाल मुझसे है? जी हाँ, आप लोगों के आरोप हैं। हाँ। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जब स्ट्रांग रूम से काउंटिंग के लिए जब ईवीएम मशीन लाई जाए तो वहां कैमरे का इंतजाम किया जाए, क्योंकि गोलमाल उसी के बीच होता है। अभी
सरकार ये कह रही है, अफसर ये कह रहे हैं जो योगी के गुड बुक के हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जहां बीजेपी हारेगी वहां की काउंटिंग स्लो कर दी जाए। तो जब रात में स्ट्रांग रूम से जब काउंटिंग के लिए ईवीएम मशीनें लाई जाएंगी तो बिहार में इस तरह का खेल खेला देखा गया है। तो हम तो मांग करते हैं कि स्ट्रांग रूम से काउंटिंग तक के भी कैमरे लगाए जाएं। हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता उसको वॉच करेगा। और अभी चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन की बात कर दी कि जो कार्यकर्ता वहां काउंटिंग जाएंगे उनका वेरिफिकेशन पुलिस करेगी। क्या मैनुअल्स में है चुनाव आयोग के? अरे भाई, हम जिस वर्कर को चाहेंगे, जिस पर हमारा ट्रस्ट होगा, हम उसको काउंटिंग में भेजेंगे। तो अपोजिशन के साथ जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं उनके साथ ये चुनाव आयोग और जो उनके डीएम हैं, उनके कमिश्नर हैं, जो उनके कप्तान हैं, उनके इशारे पर इस तरह का किया जा रहा है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी की बात समाजवादी पार्टी करती है। आखिर क्या कारण था कि बनारस में 3-3 ट्रक एक साथ निकाली गई? जब इतनी फोर्स है, आपके पास इतनी व्यवस्था है, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई ईवीएम मशीन खाली पड़ी है तो उस सुरक्षा में ठीक है, टाइम बाउंडेड वापस जाएगी। आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं प्रशासन ने वहां पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, ये बड़ा सवाल है। और शांत प्रकाश साहब, ये सवाल बार बार उठता है कि क्यों, जब इतना अहम वक्त चल रहा है, इलेक्शन का वक्त है, तो ऐसी लापरवाहियां, ऐसी त्रुटियां फिर बाद में आके डीएम सफाई दे देते हैं, पर होती क्यों है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, विभागीय कार्य जो है वो चलेंगे। खाली मशीनें हैं, यूजलेस बैलेट पेपर हैं, उनका डिस्पोजल करना, उनको उचित स्थान पर पहुंचाना, ये सब चीजें रहेंगी। अब इसमें चूंकि ये बहुत ज्यादा बिल्कुल वो किसी काम के वो नई चीजें होती हैं, तो ठीक है, वो जिस तरीके से ले जाई गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको माना कि कहीं कुछ प्रोटोकॉल में त्रुटि है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जो अधिकारी वो करके ले गया। मगर इसको ये जोड़ देना कि ये रखी जाएंगी और ये जो है ना टेम्परिंग है, ये इस तरीके की भ्रामक बातें करना ठीक नहीं। और जिस तरीके से शासन ने जो लोग वहां पर पोलिंग जो काउंटिंग पर जो बैठेंगे लड़के, जो कार्यकर्ता हमारे, उनके अगर पुलिस वेरिफिकेशन की बात करी है तो इनको भय किस चीज का है? इनको ये मालूम है कि जिन लोगों को ये बैठाने जा रहे हैं उनके कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, वो उपद्रव करने वाले हैं, वो उपद्रवी हैं। इनको अच्छी तरह पता है, इसलिए नहीं करते हैं किसी तरीके से कि जो है कोई पुलिस जो वेरिफिकेशन हो। ठीक है, चलिए, भयभीत है। हमारा वक्त भी खत्म हो गया है, मन बना लिया है, हमारा वक्त खत्म हो गया है। सिंह साहब, जाटव साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बहस तो होती रहेंगी, ये आवाजें, आरोप उठते रहेंगे, इसीलिए जरूरी है कि प्रशासन की जिम्मेदारी इसमें तय की जाए और जिनसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उन पर कार्रवाई की जाए।